फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप सब ने आजकल फ़िलहाल सुना ही होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसे लोग बोलते हैं कि एबिलिटी टू परसीव, यूज़, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड हैंडल इमोशंस को हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन ये बस इतना ही नहीं है, ये बहुत सारा इसके अंदर जो रिसर्च हुआ था और उसके बाद इसे किस श्रेणी में रखा गया वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं कि लोग जो सोचते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शुरुआत से बहुत अच्छे एक इंसान रहे हैं, इंसान मतलब लोग आजकल अच्छा या फिर सच्चा उसे ही मानते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है। और सक्सेसफुल होना यानी कि भौतिक जीवन में जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्हें ही लोग सक्सेसफुल मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भौतिक जीवन में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ को जीना जानते हैं और उन्हें पता है कि कैसे सिचुएशन में उनको कैसे रिएक्ट करना है। अपनी इमोशंस पे उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है और उन्हें पता है कि डायरेक्शनल वे में उन्हें अपनी एबिलिटी को, अपने इमोशंस को कैसे शो करना है ताकि सामने के लोग जो हैं वो उससे न ज़्यादा प्रभावित हो पाए और ना ज़्यादा दुखी हो पाए। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शुरू से आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या फिर आपका जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ है या फिर आपकी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है, तो आपको लगता है कि वो इंसान बहुत सुखी है। दूर से सब कुछ आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इंसान का सही मायने में वो इंसान कैसे जी रहा है या फिर उसका लाइफ जो है वो कैसे वो परसीव कर रहा है। तो ये सब जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ही थ्रू आता है। पहले जो है वो मैं आपको रिसर्च के बारे में बताऊंगी, जो एक रिसर्च हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जर्नल में भी आया था। तो उस रिसर्च के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में। द आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या है और क्यों हमें अपने जीवन को ऐसे मैनेज करके रहना चाहिए ताकि हम मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रभावित ना हो सके। अपने इमोशंस को एम्पैथाइज करना दूसरे के साथ या फिर अपने आप को ज़्यादा ही डिसाइड किसी चीज़ पे तुरंत हम लोग जैसे कि परसेप्शन निकाल लेते हैं। अगर किसी को आप देखते हैं कि वो बुरी तरह से बिहेव कर रहा है तो तुरंत हमारा परसेप्शन आ जाता है कि वो बुरा इंसान है। हम लोग उसके बैकग्राउंड को नहीं देखते या चेक नहीं करते कि क्यों आखिर वो ऐसा बिहेव कर रहा है। या फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो परसेप्शंस और एजम्पशन में ही रहते हैं। अगर कोई भगवा वस्त्र पहना हुआ है या फिर कोई नॉर्मल कपड़े में है तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल कपड़ा जो पहना हुआ है वो धार्मिक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। धार्मिक वो भी है जो भगवा वस्त्र भी पहना है और जो धार्मिक वो भी है जो नॉर्मल कपड़े में है आपके पास, आपके साथ। धार्मिकता का स्तर जो है वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और लोग जैसे परसेप्शन निकाल लेते हैं कि वो लड़की है यानी कि उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है वो उतनी नहीं होगी या फिर वो एडवांस है, वो वेस्टर्न लैंग्वेज बोलती है या फिर वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो हो सकता है वो धार्मिक ना हो। लेकिन ये सब परसेप्शन है। ये सब परसेप्शन को हमें ऊपर रखना चाहिए और एक इंसान जो है वो उसका स्पिरिचुअल जर्नी में वो कितने आगे है या कितने पीछे है ये हम लोग किसी को देख के एज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो उसके बोलने की तरीके से भी हम लोग उतना एज्यूम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सोच का स्तर होता है, वो
पता चल जाता है कि वो इंसान किस श्रेणी का इंसान है, या फिर वो आत्मा जो है वो किस श्रेणी की है। मैं वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगी आप सबको बाद में, लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं, और ये टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जब रिसर्च किया गया, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ एक पर्टिकुलर ईयर के लोगों पे रिसर्च किया गया। अगर फॉर एग्जांपल किसी का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो वो क्या सोचते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हो गया मेरा, यानी कि हम बहुत बड़े लॉयर या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन, या फिर जिस भी क्षेत्र में आप उसमें यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो बन के आप निकलेंगे। लेकिन जब एक रिसर्च किया गया और उसमें पाया गया कि कुछ लोग तो बहुत अपने लाइफ में ग्रो कर चुके थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर ईयर के लोग, और कुछ लोग जो थे उन लोगों ने सुसाइड कर लिया था, तो कुछ जो थे वो दिवालिया हो गए थे, कुछ लोगों का डिवोर्स हो गया था, कुछ लोगों का फैमिली मैटर्स इतना बुरा था कि वो बहुत बुरे स्थिति में थे। तो आखिर क्या रीज़न था? लोगों ने ये सोचा, मतलब रिसर्चर्स ने ये सोचा कि लोग सोचते हैं कि जिसका उस यूनिवर्सिटी में हो गया, यानी कि वो तो बहुत, मतलब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, उसकी तो लाइफ बन गई एक तरह से, समझिए। फिर आधे लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि आधे लोग सुसाइड कर लिए, कुछ ड्रगिस्ट बन गए, कुछ शराबी बन गए, किन्हीं का डिवोर्स हो गया, तो कुछ लोग जो थे वो पागल खाने में थे, कुछ लोग साइकोपैथिक, मतलब बहुत अजीब अजीब सिचुएशन में थे। तो ऐसा क्यों था? वो लोग तो सारे तो एक ही लॉजिकल, मतलब उन लोगों को लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से आती होगी, या फिर उन सबका इंटेलिजेंस जो पैटर्न था उन लोगों का वो तो बहुत हाई होगा, तभी तो वो वहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो वो कहाँ से उतने बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुँच। यानी कि इंटेलिजेंस लेवल जो था वो तो सबका सेम होगा, तभी तो वो पहुँच पाए वहाँ पे। लेकिन आखिर क्यों कुछ लोगों को देखा गया कि वो बहुत सक्सेसफुल है, तो कुछ लोग इतनी बुरी स्थिति में है, ऐसा क्यों है? तो उस पर रिसर्च निकल के आया कि जो लोग हाई मतलब अच्छी स्थिति में थे और जो लोग बुरी स्थिति में थे, उनमें क्या डिफरेंस था। तो जो लोग अच्छे स्थिति में थे उनका जो था इमोशनल इंटेलिजेंस, एक वर्ड निकला उसी समय, ये वर्ड इजाद हुआ, यानी कि इसे इन्वेंट किया गया। ये वर्ड ऐसा वर्ड था जो कि ये बताता था कि वो जो ग्रुप के लोग थे, जो लोग सक्सेस पाए अपने जीवन में, और वैसा नहीं था कि जो लोग पागल हो गए या फिर जिनका डिवोर्स हो गया वो लोग सक्सेसफुल नहीं थे, वो लोग भी बहुत सक्सेसफुल थे अपने जीवन में, बहुत पैसे उन लोगों ने भी कमाए थे, लेकिन वो लोग वैसे स्थिति में पहुंच गए थे, और कुछ लोग जो थे वो बहुत खुशहाली में थे। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? आखिर क्यों? रीज़न क्या था? तो रीज़न यही निकल के आया कि उन लोगों के, जो लोग सक्सेसफुल थे शुरू से लेके अंत तक, उन लोगों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस था, और जो लोग नहीं हुए सक्सेसफुल वो लोग इंटेलिजेंट बहुत थे, लेकिन उनमें कमी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या रीज़न क्या था कि कुछ लोग इतने सक्सेसफुल थे, कुछ लोग बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं थे, और कुछ लोग जो थे वो बहुत ग्रो कर गए अपने जीवन में, और कुछ लोग जो थे वो नहीं ग्रो किए। तो ऐसा क्या था, मतलब क्यों ऐसा बोला गया? तो ये था कि जो लोग सक्सेसफुल थे वो लोग अपने आप को मैनेज करना जानते थे, तो उन्हें पता था कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें कैसे अवेयर रहना है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, ये सब उनके अंदर था। फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी बात की जाए तो वो सब भी था उसमें। तो इसका मतलब ये होता है कि सोशल अवेयरनेस का ये मतलब होता है कि आपके पास एक एबिलिटी है जिससे कि आप अपने इमोशंस को पूरे अच्छे से, मतलब उसकी ओरिजिन को समझ सकते हैं, और ये चीज़ आप जान सकते हैं, उसका सेल्फ अवेयरनेस
मतलब है आपके पास, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी को खुद, अपने इमोशंस को खुद मैनेज करना जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उससे हमें स्ट्रेंथन कैसे करना है और उसको लिमिट कब करना है। तो ये होता है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं उनके अंदर। फिर सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो एक बैलेंस होता है जो कि लोग अपने जीवन में सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू बैलेंस बना के रखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है, तो उससे आपको कैसे डील करना है और कैसे आपको कमिटेड रहना है अपने काम में, ये सब जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। फिर सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ भी बहुत कुछ परिवर्तित होता रहता है और अपने कंसर्न्स को और इमोशन को और कुछ नोटिस करना और सोशल चीज़ों को एडाप्ट कर लेना, ये सब भी बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को एक तरह से डायनेमिक रखना पड़ता है, ताकि जो भी सिचुएशन आए उससे आप कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उससे डील कर रहे हैं। फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि एक एबिलिटी होता है कि हमें कैसे, मतलब हर एक सिचुएशन में सब कुछ मैनेज करके रखना है। जैसे कि कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, और जैसे कैसे हम लोग को कुछ भी कम्युनिकेट करना है। जैसे कि मैं आपके सामने कोई बात रख रही हूँ, तो उससे क्लियरली कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर अब दूसरा चीज़ देखा जाए तो ये भी होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल आप किस तरह से मैनेज करते हैं। कुछ लोग, कोई भी छोटी सी भी बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग उस स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना जानते हैं। उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में, ये नहीं कि आप अपने आप को रोक रहे हैं, आपको रोकना नहीं है। ये नहीं कि अपने आप को आप, मतलब हर चीज़, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने कुछ और दिखाएंगे और पीछे कुछ और होते हैं। मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें सब कुछ झेलना पड़ जाता है, और सामने वो किसी और के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, या फॉर एग्जांपल बॉस जो है उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन वाइफ है या फिर फैमिली के लोग हैं उनके साथ बुरा बिहेव करेंगे। तो ये तरह का जो है, जैसे निगेटिविटी इनकरेज कर देता है पीपल को, तो ये सारा चीज़ जो है इससे दूर रहना है। जिनके पास ज़्यादा अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो जानते हैं कि उन्हें कैसे फ़न और ह्यूमर को अपने लाइफ में लाना है और हल्का फील करना है, और दूसरों को भी जो उनके साथ हैं उनको भी अच्छा फील कराना है। तो इसका टिप्स भी दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे टिप्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि जस्ट फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है हमें। इसका मतलब मेन टिप्स मैं यही देना चाहती हूँ आप सबको, कि आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए। मतलब जो अदर्स, जो लोग हैं सामने आपके, उनको कैसा फील हो रहा है उस चीज़ को आपको समझना होगा, उनके जूते में पैर रख के। तभी आप एम्पैथाइज कर पाएंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी इंसान का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को इंटर कर ले और उन लोगों के साथ आप एम्पैथाइज करें, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत कुछ है जो कि मैनेज करना पड़ता है। तो दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि आपको कंट्रोल करना है अपनी फीलिंग्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है सिर्फ फीलिंग को कंट्रोल करना है, इसका मतलब होता है अपने आप को आप कैसे कंट्रोल करते हैं। सिचुएशन बहुत तरह की लाइफ में आती रहेगी, जिस भी स्तर के आप हैं आपके लाइफ में उस स्तर की सिचुएशंस आती रहेंगी। आपको बस ये रियलाइज़ करना है कि आपको किस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
तो ये भी हमें रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो धीरे-धीरे हर स्तर पे हमें इम्प्रूव करने को एक मौका मिलता है। तो ये नहीं है कि जैसे कि आज आप लो स्तर पे हैं तो अगली बार आप हाई लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा विलिंगनेस होना चाहिए। आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें अपने आप को चेंज करना है। हमें अपने सिचुएशन में जो थिंकिंग होती है हमारी वो चेंज करनी है। जो हमारे जीवन में कुछ भी हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस आते हैं उनमें हमें रियलाइज़ करना है और एनालाइज़ करना है सारे कुछ को बिल्कुल डिटेल में। तो जो लोग जिनके पास ज़्यादा अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं वो लोग जनरली लोगों से इंटरैक्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो लोग बहुत बोल रहे हैं या फिर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड किसी चीज़ को भी सीरियस नहीं लेते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ में हमें डिफरेंस बहुत समझनी पड़ेगी। तो जो मैंने आपको रिसर्च बताया उसमें क्या था कि पता चला कि जो लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे उन लोगों के अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो था, मैनेज करने का तरीका जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उन लोगों को पता था कि जीवन में वो लोग आध्यात्मिक भी थे। अपने जीवन में जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल थे अपने जीवन में वो लोग आध्यात्म के से भी बहुत जुड़े हुए थे। उन लोगों के जीवन में जो मतलब जो भी सदस्य थे उनके लाइफ में उन लोगों को भी पता था कि एक दूसरे के साथ कैसा ट्रीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर उनके घर में उनकी वाइफ है तो उन्हें पता था कि अपनी वाइफ के साथ उनको कैसा बिहेव करना है। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर मतलब तुरंत डगमगा जाते हैं अपने जीवन से, वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया उनको जीवन में मिलता जाए। जैसे कि जो लोग डिवोर्स थे या फिर जो लोग सुसाइड कर चुके थे तो उन लोगों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस उन लोगों को मिला था और बहुत जल्दी मिला था। लेकिन उन सक्सेस को वो लोग कैरी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन लोगों के अंदर ये था जैसे कि उनको बहुत प्यार करने वाली वाइफ मिली थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि नहीं, मुझे एक सुंदर बीवी चाहिए जो दिखने में भी अच्छी हो। फिर उन्होंने डिवोर्स किया, दूसरे से शादी किया और बाद में पता चला कि वो तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है ही नहीं। मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। अब जो पुरानी वाइफ जिसे उसने लीव किया था अब वो थोड़ी ना उसके लाइफ में आएगी जिसने एक बार डंप कर दिया। तो इस तरह से वो लोग अपने लाइफ को बर्बाद किए थे। तो ये सारा जो सिचुएशन था ये इसलिए राइज हुआ क्योंकि वो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। वो ये सोचते थे कि उनको हर कुछ परफेक्ट मिले, जबकि उनको ये नहीं पता था कि वो खुद भी तो परफेक्ट नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बहुत परफेक्ट हैं, आप में भी कुछ ना कुछ कमी है। तो ये सारे सिचुएशन आज भी जो भी किसी के भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनकी ये सिचुएशन क्यों एराइज हो रही है। क्या उनको मूव ऑन करना, बस इसलिए मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि उनको और बेटर ऑप्शन मिल सकता है, सिर्फ इसलिए? ये कोई जॉब नहीं है जिसे आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये आपके लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि फैमिली होती है ना, मदर को आप चेंज नहीं कर सकते, उस तरह से अपनी वाइफ को आप चेंज नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड को आप चेंज नहीं कर सकते। बस ये है कि उनको किस तरीके से आप रखें ताकि वो भी खुश रहे और आप भी खुश रह पाएँ। तो ये सारे सिचुएशन को खुद संभालना होता है। और अगर आप आध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आंसर और सॉल्यूशन आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि आपको उस समय रियलाइज़ हो जाता है कि आपके जीवन में जो चल रहा है वो आपका बनाया हुआ नहीं है, वो कहीं ना कहीं से
आपका जो थिंकिंग था या फिर आपने जो अट्रैक्ट किया था वो आपको मिल रहा है। तो अगर आपने सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं या फिर आपके जो कर्म रहे हैं उनका आपको फल मिल रहा है, तो कर्म जो है वो सिर्फ अभी पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन में आपने क्या चॉइसेस किए थे उसके थ्रू आपको वो मिल रहा है। और जिन लोगों ने सुसाइड किया था वो लोग दिवालिया हो गए, वो लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को कोप अप नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाए। तो यही कंक्लूज़न आया सारे रिसर्च का कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद बड़े बड़े ओहदों पे उन लोगों ने पैसे बहुत ज़्यादा कमाए थे, बहुत हाई रेप्यूटेड जॉब्स में थे वो लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग ही वहाँ सक्सेसफुल थे। मतलब इमोशनली वो लोग इंटेलिजेंट थे और ज़्यादातर लोग जो थे वो लोग नहीं थे इमोशनली इंटेलिजेंट। तो रीज़न यही निकल के आया कि ये जो वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंट, ये कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे कि आपने मेहनत करके सक्सेस प्राप्त किया, तो आप मेहनत करके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अगर बहुत सारे रिसर्च हुए, जैसे डॉक्टर न्यूटन का भी रिसर्च था और बुक्स भी बहुत सारे रिलीज़ हुए थे, और फिर डॉक्टर ब्रायन जो थे उन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च किए थे। तो उन लोगों की बुक्स अगर आप पढ़ते हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसमें उन लोगों ने यही कंक्लूज़न डाला है कि जो हमारी जो सोल है, हमारी जो थिंकिंग है, अगर हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाते हैं। इसलिए हल हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उसके बाद जो है बहुत कुछ जो है वो हम लोग सिचुएशन पे छोड़ते हैं, और हमें ये लगता है कि जो हमारे लाइफ में हो रहा है उस पे हमारा ऐसे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग जो चॉइसेस करते हैं अपने जीवन में उस पे हम लोगों का कंट्रोल है। तो ये सारा कुछ जो है, ये मैं धीरे धीरे आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आऊँगी जिसमें आपको बहुत कुछ बताऊँगी, क्योंकि आज आपको उतना क्लैरिटी नहीं महसूस होगा। बस इतना आपको मैंने एक रिसर्च के बारे में बताया जो आपने जाना। बस ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हमें बिल्कुल अच्छा इंसान बन के रहना है। मतलब बिल्कुल अच्छा, आपको दिखावा नहीं करना है कि आप अच्छे हैं, क्योंकि आपको देखने वाला जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। भगवान वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि आप कैसे हैं। आप किसी को सामने दिखा रहे हैं कुछ और आप खुद कुछ और हैं, तो वो भी उन्हें पता है। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन लाइफ में राइज होता है जिसमें कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो अगर मान लीजिए भौतिक रूप से आप बहुत सक्सेसफुल हैं, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत शोहरत है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आपका मन जो है फिर भी विचलित होता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप मन से प्रसन्न नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही है। मतलब ये सारे जो प्रॉब्लम्स आपको अराइज हो रही है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं खलीस है कि आपके साथ कुछ अच्छा आपने नहीं किया है, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़े नहीं हुए हैं। कुछ न कुछ जो है वो खलीस रही जाती है, क्योंकि वो जो स्टेज है जो आप हर एक इंसान अचीव करना चाहता है अपने जीवन में, वो यही है कि अपने आप को आध्यात्म से जोड़ना। और आध्यात्म से जोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये समझे कि सामने वाले इंसान को आप तुच्छ समझ रहे हैं क्योंकि वो कोई और चीज़ फॉलो कर रहा है और आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं। आपको सम दृष्टि रखनी है, सामने वाले इंसान को आपको बुरा नहीं सोचना है बस इतना कि अभी उसकी जर्नी जो है वो उस हद तक नहीं आई है कि वो उस स्टेज को पहुंच सके जिस स्टेज पे आप हैं। उस स्टेज को पहुंचने में भी उसे ये जन्म नहीं, बहुत सारे जन्म लेने पड़ जाएं।
और उसके बाद उससे वो मतलब नॉलेज प्राप्त हो, जिसमें वो रियलाइज़ करे कि आज तक जो वो फॉलो कर रहा था वो सही नहीं था। क्योंकि सही क्या है और सही क्या नहीं है वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमें बता देता है। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है, और आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो किस चीज़ को माने या ना माने। जो इंसान का एक पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस होता है वो आप नहीं चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी बात ही माने या फिर आपके ही भगवान को माने। उससे जो मानना होगा वो उससे मानेगा, किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ये जब स्टेज आपका आ जाएगा ना, जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, जो इंसान है उसको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी उसकी जर्नी बहुत बाकी है, वो अभी उस स्टेज पे पहुंचा ही नहीं जिस स्टेज पे आप हैं। तो फिर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, और यही सारी चीज़ें जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आपको बढ़ाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो आपको नॉलेज से भरपूर लगा हो। अगर आपको लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब बहुत खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।